यीशु के नाम में जय यीशु की हम लोग सब लोग आनंदित जाओ। महान परमेश्वर के चरणों में हम लोग आए ले जाओ। महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे आए ले जाओ। परमेश्वर सच्चा हूँ, परमेश्वर जिंदा हूँ, परमेश्वर चाहने हम जीवित परमेश्वर का आराधना करें जा, वो जीवित परमेश्वर की स्तुति करें जा, वो जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें जा। आए लोग परमेश्वर के खुश करें जा, महान परमेश्वर का आराधना करके, महान परमेश्वर के गीत गा के, महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा के आए लोग एक गीत गाए जा। सुना है बाबू, सुना है भैया, सुना है बहनिया, मिलके इस गीत की गाए जा और महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें जा। सुना है बाबू, सुना है भैया, सुना हो बहनिया, दिन में परमेश्वर बनौले हमारी दुनिया, दिन में परमेश्वर बनौले हमारी दुनिया। सुना है बाबू, सुना है भैया, सुना हो बहनिया, दिन में परमेश्वर बनौले हमारी दुनिया, दिन में परमेश्वर बनौले हमारी दुनिया। परमेश्वर तो वचन बताओ, लेकिन धरती और आकाश के वही परमेश्वर अपने वचन से बोल के बनौले। जब पृथ्वी सुनसान और बैठो, परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो जाओ, धरती आकाश दो भाग हो जाओ। सब परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कहने के अनुसार सब कुछ पूरा हो गया और 6 दिन में परमेश्वर सारी सृष्टि की रचना कर दिया। धरती आकाश के रूहे बनवला, पेड़ पौधा फल फूल हुए बनवला, धरती आकाश के रूहे बनवला, पेड़ पौधा फल फूल हुए बनवला, धरती से मानव बनवला, समुंदर के पानिया, दिन में परमेश्वर बनवले हमारी दुनिया, दिन में परमेश्वर बनवले हमारी दुनिया। सुना है बाबू, सुना है भैया, सुना हो बहनिया, दिन में परमेश्वर बनवले हमारी दुनिया, दिन में परमेश्वर बनवले हमारी दुनिया। माटी से रच के आदम बनवले, आदम के पसली से हवा बनवले, माटी से रच के आदम बनवले, आदम के पसली से हवा बनवले, मटिया में ऊ रख दिहले और करेंगे अगवानिया, दिन में परमेश्वर बनवले हमारी दुनिया, दिन में परमेश्वर बनवले हमारी दुनिया। सुना है बाबू, सुना है भैया, सुना हो बहनिया, दिन में परमेश्वर बनवले हमारी दुनिया, दिन में परमेश्वर बनवले हमारी दुनिया। दिन में प्रभु जी कैले कुल काम हो, सातवां दिन वो कैले आराम हो। परमेश्वर 6 दिन में सब कुछ बना के, आदम हवा के बना करके, इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करके 7वां दिन परमेश्वर आराम करते हो। परमेश्वर बोलते हो सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ उत्तम हो। परमेश्वर जो बनावल वो सबसे श्रेष्ठ बनावल, जो परमेश्वर बनावल सबसे उत्तम बनावल। और परमेश्वर जो कुछ भी बनावल हमके आपके बनावल सबसे श्रेष्ठ, अपने स्वरूप में सबसे उत्तम बनावल। दिन में प्रभु जी कैले कुल काम हो, 7वां दिन कैले आराम हो, दिन में प्रभु
संपूर्ण सृष्टि का मालिक हुआ प्रभु आप। इस संपूर्ण जगत पे प्रभुता करने वाला पराक्रमी परमेश्वर आप हुआ। हम धन्यवाद करते हो प्रभुता करने वाला परमेश्वर के लिए। हम धन्यवाद करते हो उस सृष्टि के मालिक का परमेश्वर को, जो इस समस्त सृष्टि पे अपन प्रभुता करत हूँ, जो हमार परमेश्वर हूँ, जो हम पे प्रभुता करत हूँ, जो हमारे जीवन में सिंहासन लगावे। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, जब आपका आराधना कर लेंगे, जब हम आपके गीत गे लेंगे, जब हम आपकी स्तुति कर लेंगे परमेश्वर, आपका आत्मा उतरेगा प्रभु, आपका अनुग्रह आवेगा परमेश्वर, आपका दया आवेगा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा और सम्मान हम आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी प्रार्थना विनती के मांगते हैं, ऐसा ही। आप सबन की जय यीशु की। हम लोग सब लोग आनंदित हैं जा, आई जा हम लोग वचन से निकालें जा। हम लोग आज जिस विषय पे बात करे वाला हैं जा, कुछ बातें सीखे कि हम लोग पवित्र आत्मा की विशेषता के बारे में, जो कि हम लोग पेंतेकोस्त का दिन मनावे जाते हैं जा, हम लोग के समझे कि पड़ेगी पवित्र आत्मा की विशेषता का। पवित्र आत्मा जब हम लोग के अंदर आवेला तो कौन कौन सा बदलाव हमारे जीवन में और आपके जीवन में आवेला। तो उसी विषय पे आज हम लोग कुछ देर समझेंगे, कुछ देर सीखे कि परमेश्वर से, परमेश्वर का हमसे और आपसे परमेश्वर कहल चाहते हूँ उस पवित्र आत्मा के विषय में। कई बार हम लोग पवित्र आत्मा के महत्व के ना समझ पाएगा जा, और हम लोग कभी पवित्र आत्मा खातिर प्रार्थना ना कर ले जाए, अपने सुख अपने दुख खातिर अपने परिस्थिति खातिर परमेश्वर से मांगे ले जाए, लेकिन कभी भी पवित्र आत्मा के महत्व के हम लोग ना समझ पाए। तो हम लोग जाने के आज कि कैसे पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में आवेला, तो कैसे कैसे बदलाव होला, कैसे कैसे कार्य होला, कैसे कौन कौन पवित्र आत्मा की विशेषता है। आइए हम लोग वचन से निकाली जाए। यूहन्ना उनका 14 अध्याय उनका 16 पद, यूहन्ना 14 अध्याय उनका 16 पद, जिसमें इस प्रकार लिखल है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पे यूहन्ना 14 का 16 अध्याय में पवित्र आत्मा के सहायक के रूप में दर्शावल गई है। पवित्र आत्मा हमार और आपका सहायक हुआ। पवित्र आत्मा जब हम लोग के जीवन में आवेला तो परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा कैसे हम लोग का सहायता कर सकत हुआ। हम लोग सब लोग जाने जा कि एक मसीही जीवन जिए खातिर परमेश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। हम लोग अकेले कभी भी मसीही जीवन में आगे ना बढ़ सकत हैं जा। अगर मसीही जीवन जीना है, विश्वास के साथ चलना है, तो हमके एक सहायक का जरूरत पड़ी, वो है पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा कैसे कैसे हमारी सहायता करी है, कौने कौने क्षेत्र में हमारी सहायता करी है। पवित्र आत्मा हर क्षेत्र में हमारा अगुवाई करी, हर क्षेत्र में हमारा सहायक बन करके हमारे आगे आगे चली हैं। जैसे कि हम अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय में हैं, अगर वहाँ पर भी हमके पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। अगर हम पढ़त हैं, उस स्थान में भी हमके पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम अगर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उस स्थान में भी पवित्र आत्मा के सहायक के रूप में हमकी आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में हम लोग कमज़ोर हैं, जहाँ से हमारा दीवार कमज़ोर है, उस हर एक कमजोरी के क्षेत्र में पवित्र आत्मा हमन के जीवन में सहायक के रूप में कार्य कर सकत हुआ। यदि हम अच्छा पति बनना चाहते हैं, अच्छा पत्नी बनना चाहते हैं, अच्छा परिवार, अपने परिवार का सिर बनना चाहते हैं, उस वक्त भी पवित्र आत्मा का सहायता का जरूरत है हमके। वहाँ पर भी पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में कार्य करेला। कभी भी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जाए, कोई भी जगह पे पवित्र आत्मा हमन का सहायता के रूप में, जहाँ हमकी समझ में ना आई का होता, जहाँ हमके समझ में ना आई का करे के चाहिए, वो वक्त हम लोग को प्रार्थना करे के चाहिए पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा सहायक बन के हमारे जीवन में आवा। परमेश्वर अकेले तो हम ना समझ पावत ही कैसे का होई, कैसे चले के होई, लेकिन पवित्र आत्मा जब हम उनका सहायक बन करके हम लोग के जीवन में कार्य करना शुरू करिए, मार्ग खुले लगी। जैसे बोला ना, कभी भी इंसान अकेले रहना तो कुछ ना कर पाओगे, लेकिन जब एक उनका सहायक या एक उनका मददगार कोई उनके साथ आ जाला तो काम कितना आसान हो जाला। तो पवित्र आत्मा के साफ रूप में यहाँ पे वचन में दिखाओ कि पवित्र आत्मा हमन का सहायक हुआ। पहला बात हम लोग देखने जा, पवित्र आत्मा हमन का सहायक के रूप में कार्य करना। दूसरा बात हम लोग निकाले कि यूहन्ना उनका 14 अध्याय उनका 26 पद, यूहन्ना 14 अध्याय उनके 26 पद में इस प्रकार लिखल है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण दिलाएगा।
कई बार हम लोग जब संगति करी ला जा, हर संडे चर्च आई ला जा, आराधना करी ला जा, प्रार्थना करी ला जा, बहुत अच्छा लगेला, बहुत बढ़िया लगेला। लेकिन जब हम लोग आराधना के दिन से निकल के दूसरे दिन में जाए, जब अपने व्यवसायिक दिन में जब प्रवेश करी ला जाए, अपने गतिविधि में जब प्रवेश करी ला जाए, अपने कार्यस्थल पे जब प्रवेश करी ला जाए, तो कई परिस्थितियों का सामना हम लोग के और आपके करे के पड़ेला। बहुत सा ऐसा समस्या हम लोग के सामने आके खड़ा हो जाला जेके उपाय हमके समझ में ना आवेला। वो वक्त यह वचन बताओ था, पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा। जब परिस्थिति खराब हुई या फिर जो रास्ता ना देख पाओ थे, जहाँ हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में या फिर जहाँ भी हम लोग हैं जाओ, उस वक्त पवित्र आत्मा स्मरण दिलाए ना कि तू अकेला ना हो। पवित्र आत्मा हमके याद दिलाओ ना, जब बेचैनी में आ जाइला जा, जब कुछ भी अच्छा ना लगेला, जब लगेला कि सब रास्ता बंद हो गया, उस वक्त पवित्र आत्मा हम लोग का स्मरण दिलाओ ना कि तुम अकेले नहीं हो, मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तो के लगे कि हम एकदम अकेले हो चुके नहीं, हमें साथ केहू भी ना है, हमारी परिस्थिति इतना खराब हो गई, वो पवित्र आत्मा आपके स्मरण दिलाई, वचन का स्मरण दिलाई, वचन याद करवाई आपसे, जो वचन आप पढ़े रहे वो पवित्र आत्मा का स्मरण दिलाई है आपसे कि मत डरना, हम तुम्हारे साथ साथ हैं। जब तो लगे कि सब कुछ छोड़ दो, तो परमेश्वर का वादा आपके याद आई कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, नहीं छोड़ब, ना कभी त्यागब। ये वक्त ऐसा परिस्थिति में पवित्र आत्मा मन के स्मरण दिलावे ना कि हम लोग कैसे उस परिस्थिति से निकल सकेला, कैसे वचन उस समय हम लोग बोल सकत ही जाए। पवित्र आत्मा हमन का उस समय यादाश्त शक्ति बन करके हम लोग के मुख से वचन निकलवावेला, हम लोग को ढाढ़स देवेला, हम लोग से कहे ना कि परमेश्वर आपके साथ हूँ, परमेश्वर हमारे साथ हूँ। पहला चीज़ हम लोग देख ली जा, पवित्र आत्मा हमारा सहायक हुआ। दूसरा चीज़ हम लोग देख ली जा कि पवित्र आत्मा हमके स्मरण दिलावेला। तीसरा चीज़ हम लोग निकाले कि प्रेरितों का काम उनका 1 अध्याय उनका 8 पद, जहाँ इस प्रकार लिखल है कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर, हमारे ऊपर, जब हम लोग के जीवन में पवित्र आत्मा आई है, तो वचन साफ साफ बताओ कि हमारे सामर्थ से भर जाएगी, उदासी दूर हो जाए, खामोशी दूर हो जाए, परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दी। और जब सामर्थ से भरी हैं तो उस सामर्थ के लेकर के हम लोग एक जगह टिक ना पावेंगे। जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि ऊपर की कोठरी में जब 120 लोग प्रार्थना करते ना, और जब पवित्र आत्मा भरपूरी के संग उतरना, सामर्थ से लोग भर गई ना, आग उतर गई वहां पे। और जब आग उतरल ओकरे बाद की कहानी हम लोग सब लोग जानत ही जाए, कोई भी वहां पे टिक ना पाए। अलग अलग जगह, अलग अलग मतलब विभिन्न तरह का चमत्कार हम लोग देखल जाए। लोग अलग अलग जाकर के परमेश्वर के वचन के प्रचार करते हूँ, अलग अलग चमत्कार करते हूँ। पतरस यूहन्ना जाके अंधा के लंगड़न के बोलत हूँ कि खड़ा हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो लंगड़ा खड़ा हो जाते हूँ। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का ये उत्तर है। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं। जब पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में आवे तो ऐसा ऐसा सामर्थ्य होवे लगेला, ये चमत्कार ऐसा ऐसा होवे लगेला। और वो चमत्कार इतना उंडलेला, उस सामर्थ्य इतना उंडलेला क्योंकि हम लोग अपने पास स्टोर करके ना रख सकते हैं। वहाँ वचन बतावल कि जब सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और इस पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब उस सामर्थ पवित्र आत्मा आपके अंदर भर दी है तो आप एक जगह रुक ना सकते हैं। जब उस सामर्थ पवित्र आत्मा आपके अंदर भर दी है तो आपके मुंह से परमेश्वर के वचन निकले लगी। आपके मुंह से लोगों के, जब जहाँ भी आप जाए वहाँ पे पवित्र आत्मा आपसे वचन बोलेंगे, अपन छाप आप छोड़ो। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का शक्ति है। ये जब पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में, आपके जीवन में जब उतर जाना, उस सामर्थ्य इतना बहुतायत उंडेलने लगे ना कि हम लोगों को उस चीज़ के संभाल ना पाओगे। जहाँ जाए के परमेश्वर का वचन गाए, कि परमेश्वर की स्तुति करे, कि परमेश्वर की महिमा करे, कि लोगों के परमेश्वर के बताओ कि पृथ्वी के छोर छोर तक ये जो सामर्थ यहाँ ऊपर की कोठरी में ना रुक गई, ये यरूशलेम गई, फिर यहूदिया गई, फिर सामरिया गई, पूरा पृथ्वी पे भर गई। और आज 2000 साल बाद भी फैलत हो। इसे ये पवित्र आत्मा का सामर्थ का ताकत है, रोक ना पावेगी।
बहुत लोग कोशिश कैले रोके के, लेकिन कोई भी रोक ना पाइल। जगह जगह विरोध भइल, चर्च में आग लगा देवल गई, बाइबल के फाड़ देवल गई, जला देवल, रुक पाइल है और बढ़त जाता और बढ़त जाती। पवित्र आत्मा के सामर्थ का ताकत है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। चौथा बात, हम यूहन्ना उनका 16 अध्याय उनका 13 पद जिसमें इस प्रकार लिखल है, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब पवित्र आत्मा सत्यता के रूप में हम लोग के जीवन में प्रवेश करे तो हम लोग कम से कम गलत चीज तो ना करेंगे, केहू के साथ अन्याय तो ना करेंगे, केहू के साथ गलत व्यवहार ना करेंगे, ईर्ष्या दूर हो जाए, घमंड दूर हो जाए। जब हम लोग चले के रास्ते पे, जब शैतान आक्रमण करी, तो जब हम लोग भटके के उस रास्ते पर से, जिस रास्ते पे हमके परमेश्वर चले बदे बोले हुआ, उस रास्ते से जब दाएं मुड़े के, उस रास्ते से जब बाएं मुड़े के, वो वक्त परमेश्वर याद दिलाइए कि मार्ग मैं ही हूँ। पवित्र आत्मा आपके याद दिलाइए कि इसी मार्ग पे चलो। सत्य का मार्ग परमेश्वर बताइए। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाए तो हमेशा सच्चाई की बात आपके बताई। झूठ, फरेब, चोरी, डकैती, हत्या, गलत काम, इस सब कुछ हम लोग से दूर करी और परमेश्वर का आत्मा हम उनके सीधा और सत्य मार्ग में ले चली। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ का, यह पवित्र आत्मा के सामर्थ का कार्य है। पहले बात हम लोग देख लीजिए, जब पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में आई तो हम लोग अकेला तो ना रहे थे, कम से कम उस सहायक बन करके, वो ढाल बन करके हम के संगे 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 हर परिस्थिति में चलल करी। दूसरा बात, जब पवित्र आत्मा हमन के जीवन में आई, वो स्मरण दिलाई हर परिस्थिति में। जब हम लोग हताश होए के, जब हम लोग निराश होए के, जब हम लोग आशाहीन हो जाएंगे, वो वक्त पवित्र आत्मा हमके याद दिलाई कि तू अकेला ना हुआ, परमेश्वर का वचन तो ऐसा था, परमेश्वर का वचन आपके दिमाग से, आपके मुंह से निकले लगी। वो वक्त पवित्र आत्मा आपके स्मरण दिलाई, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं ठुकराऊंगा, तुम अकेले नहीं हो, मत डरो, विश्वास करो, बड़े बड़े चमक, ये सब पवित्र आत्मा आपके स्मरण दिलाई। तीसरा चीज जो ना, वो जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में अब सामर्थ से भर देगी आपके। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आई, आपका सामर्थ उंडले लगी, आप एक गवाह के रूप में जब प्रचार करने लगा, आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति रुकी नहीं, आपके मुंह से परमेश्वर का आराधना रुकी नहीं। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ का कार्य है। चौथा बात, जब पवित्र आत्मा आई तो हम उनके सत्य मार्ग पे ले चली। पांचवा बात हम लोग निकाले कि रोमियो उनका 8 अध्याय उनका 26 पद, रोमियो 8 अध्याय उनका 26 पद में इस प्रकार लिखल, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कभी कभी हम लोग का दिल इतना भारी हो जाला, हम लोग प्रार्थना ना परमेश्वर से कर पाए, इतना टूट जाला अंदर से, इतना हताश हो जाला अंदर से कि परमेश्वर के सम्मुख में बैठे तो खाली आंसू निकलेला, परमेश्वर से कुछ बोल ना पाए जाए, परमेश्वर से कुछ कह ना पाए जाए। कई कई हम लोग के प्रार्थना का उत्तर ना आवेला, हम लोग हताश हो जाए, परमेश्वर कोई है भी कि ना है, परमेश्वर तू सुनत भी हुआ कि ना सुनत हुआ। जब हमारा दिल टूट जाला, वो वक्त पवित्र आत्मा हमारे खातिर, आप खातिर आहें भर भर के वचन बतावल, जो बयां से परे है, जो बयां से बाहर है। पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमरे खातिर, आप खातिर उस पिता से प्रार्थना करें। हमन के प्रार्थना के वो पिता के पास पहुंचावल, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। जब लोग प्रार्थना ना कर पाए जा परमेश्वर से, जब हम उनके प्रार्थना का उत्तर ना होला, वो वक्त पवित्र आत्मा हम लोग का प्रार्थना के ले करके परमेश्वर के पास जाना, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। यीशु मसीह कहना कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। कभी कभी हम लोग के लगेला कि हम लोग बिल्कुल अकेले हैं, हम उनके साथ क्यों ना, लेकिन यीशु मसीह का वायदा है कि हर समय पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रही है, आप ऐसे ना बैठल रह जाए, हम ऐसे ना बैठल रह जाए। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से भरी है, पवित्र आत्मा हमके स्मरण दिलाई है, पवित्र आत्मा अपने शक्ति से हमें भरी है, पवित्र आत्मा हमें सच्चा मार्ग दिखाई है।
पवित्र आत्मा हमारा सहायक बनिए, पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार बनिए, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक बनिए, हमके सही मार्ग में चलिए, हमके सही शिक्षा दिए, सही वचन का ज्ञान दिए। जो वचन हम लोग समझ ना पाए, पवित्र आत्मा हमके शिक्षक के रूप में वो वचन का सही अर्थ बताइए। ये पवित्र आत्मा के सब सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सब विशेषता, पवित्र आत्मा की सब भूमिका है। जब पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में ऐसे करके आवला तो ये सब नया नया काम होला। हम लोग पिंतकुस्त के दिन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जा रोज प्रार्थना करते हैं जब पवित्र आत्मा खातिर। आज हम लोग विशेषता जाने, जब पवित्र आत्मा जब यहाँ तो हम लोग ऐसे ना रह जाएंगे, बदल जाएंगे बिल्कुल भी। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारा और आपका यही आज प्रार्थना हो कि पवित्र आत्मा आज अपनी आत्मा से भर दा, हमारे अंदर समाज है प्रभु। हम ऐसे खाली रह करके कुछ भी ना कर सकते हैं, आपके बिना पवित्र आत्मा हम लोग कुछ भी ना कर सकते हैं। आप हमारे जब सहायक बनबा, आप जब हमके सामर्थ्य देबा, आप हमके जब सत्य का मार्ग बतेबा, आप जब हमरे खातिर आहे भर भर के प्रार्थना करबा, तब हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो सकते, तब हम कुछ गवाह बन सकते, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा का खाली और खोखला जीवन हम लोग का। हमारा आपका यही प्रार्थना हो कि पवित्र आत्मा भरा अपने आप से हमके, पवित्र आत्मा अपन सामर्थ्य दिखावा हमके। हम लोग प्रार्थना करें जब पवित्र आत्मा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप एक सहायक के रूप में हमन के पवित्र आत्मा दिले हुआ, जो हमन के सहायक बने नहन, जो हमन के स्मरण दिलावे नहन कि तू अकेला ना हुआ, जो हमन के सामर्थ से भरे नहन, जो हमन खातिर प्रार्थना आहे भर भर के करे नहन, जो हमन के सत्य मार्ग के दिखावे न परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा हमन के जीवन में भरे दा प्रभु। हम लोग ऐसे अकेले ना चल पावे के परमेश्वर, एक विश्वासी के रूप में, एक मसीही के रूप में परमेश्वर ऐसे चलना असंभव है प्रभु। एक कदम चलना मुश्किल है पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर दा आज प्रभु। हम लोग जल्दी जा परमेश्वर, हम लोग समझ नहीं जा कि पवित्र आत्मा का भूमिका का है हम लोग के जीवन में, कितना महत्वपूर्ण चीज है पवित्र आत्मा जब हम लोग के जीवन में कार्य करना शुरू करना। था प्रभु भर दा अपने सामर्थ से, भर दा अपनी आत्मा से, भर दा अपने अद्भुत चमत्कार से परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम लोग पृथ्वी के छोर छोर तक हम लोग गवाह करी जाए आपका। प्रभु हम आपका धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। जब हम लोग पिंतकुस्त के दिन में आगे बढ़त ही जा परमेश्वर, होएगा परमेश्वर कोई भी व्यक्ति आपके आत्मा से खाली ना रह जाए परमेश्वर, आपके आत्मा से बच ना जाए परमेश्वर। एक एक के जीवन में अपने पवित्र आत्मा भर दा प्रभु। एक एक के जीवन में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दा परमेश्वर पिता, ताकि वो बदलाव हम लोग देख पाएंगे जो अब तक है जा, और जो पवित्र आत्मा पहले के बाद वो बदलाव के हम लोग महसूस करने पाएंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, सारा सम्मान हम आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। सबकी जय यीशु की।